खून बंद ही नहीं हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा ब्लीड हो रहा था। वो देख के वापस से चक्कर आने लग गए, मैं गिर गई थी। डरा दिया था भाई इसने तो। उसकी मम्मी से भी बात करनी है मुझे, मैं मम्मी को कॉल किया 3 बजे। बहुत सेंसिटिव बेबी है मेरा। मैं तो इशमीत को बोल रही हूँ कि भाई ऐसा व्यू कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी कैफे से कहीं से भी नहीं मिलेगा जहाँ हम एयरबीएनबी में रुके और हमें इतना क्यूट सी जगह मिली हुई है। इसका डंडा कहाँ गया? कर दिया तुमने। इशमीत ने तोड़ा है ये सोटी होती है बूढ़ों की। हाय गाइस, हमारा लास्ट डे आज फुकेत में और आज हम बाहर नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे हम इशू? क्योंकि ये हो गया, मैडम ने कल काश लगा लिया उंगली पे। भाई बहुत भयंकर था भाई। देखो अभी तो मैंने बैंडेज लगा के रखी थी, खून बंद ही नहीं हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीड हो रहा था। तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हुआ इशमीत को मैंने बोला 7-Eleven से जाके आप पानी लेके आओ, मैं जब तक सब कुछ क्लीन करती हूँ। हम रात में वो सोने वाला टाइम था और मैं सब कुछ क्लीन कर रही थी। तो मैं क्लीन कर रही थी और फिर ना जो कांच के वो थे वाइन के ग्लासेस, मैंने कहा ये भी धो के रख देते हैं। तो बस मैं धोने लगी और मैंने ऐसे किया और वहाँ पे ना नल था, वो नल का टकरा के और वो 3 ग्लासेस इस पर चुभे। और एक तो चलो तुम निकाल सकते हो, ऐसा बड़े वाले ग्लासेस नहीं थे, वो छोटे छोटे से ग्लासेस थे। तो मैंने ना लिटरली ऐसे निकाला है, मतलब अपने ये नेल से। और मेरा उस टाइम पे दिमाग खराब हो गया क्योंकि जो खून चलने लग गया वो सिंक में वो ब्लड था। और फिर रात को 4 बजे तक रो रही थी ये। और फिर इशमीत, मैं ऐसी थी क्योंकि इशमीत नहीं था और मैं अकेली थी। मेरे को चक्कर आने जैसा हो गया था क्योंकि मेरे को हमेशा खुद का ब्लड देख के मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं। एक बार मेरे साथ ये डीमार्ट पे भी हुआ था और मैं गिर गई थी। डरा दिया था भाई इसने तो। फिर मैं जस्ट कॉल, पता है मैं आपको नॉर्मल कॉल कर रही थी, मैं आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं कर रही थी। जितने में मैंने कॉल दबाया उतने में इशमीत आ गया। फिर मुझे बोलता तुमने क्या खून कर दिया? मैंने बोला मुझे लग गई और ऐसा इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। और फिर जब ये आया ना तो इसने मेरे को देखा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैंने उस टाइम पे प्यूक किया। उसके बाद मैं नॉर्मल हुई हूँ, मतलब नहीं तो मैं गिर जाती। अच्छा वो मैंने वो प्यूक कर दिया तो बैलेंस हो गया वो, नहीं तो मैं गिर जाती भाई। फिर ये मुझे वॉशरूम में लेके गया, मैंने वहाँ पे भी किया तो वहाँ पे भी वो छींटे पड़े ना पूरे पूरे इसके, वो जो छींटे पड़े वो पूरे ब्लड के, और मेरे को वो देख के वापस से चक्कर आने लग गए। अजीब हो गया था भाई। फिर मुझे तो ऐसा हुआ कि मम्मी से भी बात करनी है मुझे। फिर हमने मम्मी को कॉल किया 3 बजे, बादशाह को कॉल किया 3 बजे। मम्मी देखो क्या हो गया बहुत मम्मी। सेंसिटिव बेबी है मेरा। बट ये मेरा आपने देखा, आपने मेरे को यहाँ पे मारी थी जब हम मनाली गए थे, अब ये ऐसा हो गया। नहीं मुझे बोल रहा है चलो डॉक्टर के चलो। कहाँ दर्द हो रहा है? पूरा दर्द है क्या? हाँ, कहाँ तक दर्द है? यहाँ तक, यहाँ नहीं पूरा आगे भी। यहाँ पे? नहीं यहाँ तक दर्द है। यहाँ तक दर्द है? हाँ। तो दिखाना पड़ेगा, इन्फेक्शन ना हो जाए कोई। और फिर हो ही नहीं रहा था मुझसे कुछ भी, हम लोग सिर्फ सोए हैं और मेरे को काम था वही सब चल रहा है। हम बाहर भी नहीं गए आज, पूरा दिन हमने घर पे निकाल दिया। तो इशमीत ने बोला चलो शाम को टेरेस पे तो चलते हैं, कुछ नहीं तो रेड बुल पी के आते हैं। तो रेड बुल लेके आए साथ में। और आज सनसेट ही नहीं हुआ, देखा कितना अच्छा हुआ। दिखाऊं? देखो गाइस आज सनसेट ही नहीं हुआ। वहाँ पे सन है बट बादल है, उसके यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि कल हमारी सुबह की फ़्लाइट है बैंकॉक के लिए, तो कल का दिन तो फिर कुछ है नहीं। आज ही जो भी है घूमना है तो घूम लो। और मन ही नहीं करा भाई, मैं इतना ऐसी हो गई थी, मेरी आंखें दिख रही तुम्हें कि मैं सो नहीं पा रही थी, इतना दर्द हो रहा था मुझे। तो मैं अभी 1-1.5 घंटा सोई, तब तक ऐसा हो गया। इशमीत ने मुझे बोला कि अब तो ऊपर चलते, बाहर नहीं जाते चलो। और हमने बाइक भी ली थी उसकी वजह से कि हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे, बट हुआ ही नहीं वो। कोई बात नहीं, मेरा हर ट्रिप में एक जगह लगाना तो बनता ही है, ऐसे तो जाएगा ही नहीं ट्रिप। हम अपनी वाली पे आ गए हैं। हमने अमृतसर से हमने चिकन समथिंग की ग्रेवी, बिरयानी और रोटी ये सब मंगा लिया है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी और मुझसे पिज्ज़ा पास्ता नहीं खाया जा रहा है। तो अब आज हम ये खाएंगे, चिकन की सब्जी, रोटी एंड बिरयानी। वाओ। तो अगर ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ मुझे फिर भी चलेगा, बस मुझे थोड़ा इंडियन फ्लेवर चाहिए बस। फाइनली हम बाहर जा रहे हैं। मैंने ये सिंपल सी ड्रेस पहनी, सिंपल सी शर्ट। हाँ इतने सुंदर तो लग रहे हो। सिंपल सी शर्ट, अच्छा लग रहा है ना कलर? ईस्ट और वेस्ट, माय इशू इज द बेस्ट। हु ईस्ट और वेस्ट? मैंने सिंपल सा ही रखा है। क्यों लग रहा है क्या? मुझे नहीं अच्छा लग रहा, पता नहीं क्यों, जबकि मैंने खुद ने ली थी ये ड्रेस, बट मुझे ही नहीं अच्छी लग रही है अब ये। वेरी गुड यार, बहुत प्रीटी है। मुझे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ओ दिख रहा है गाइस, देखो गाइस, देखो पूरे ट्रिप में आगे ये दिखेगा तुम्हें। ओह क्या ऐसा लग रहा है, बिल्कुल खरोच के आई हूँ मैं। ये हमारा 2 दिन का कचरा है, ये 2 दिन का कचरा हमारा। मतलब क्या इशू यार, कितना खाते हो तुम खाती हो क्या? और हमें फेंकने जा रहे हैं अभी, क्योंकि मुझे तो और बुरा लग जाएगा अगर सामने वाला फेंकेगा तो ये सब। ओहो
हम ये कल लेके आए थे और हम कहीं नहीं गए कल से, हमने सब कुछ वेस्ट कर दिया है। 2 घंटे में देनी है। हाँ, और अभी देनी है बस। और इशमीत ने पेट्रोल भी भरा दिया इसमें। गाइस लास्ट टाइम भी मैं मार्केट आई थी ये वाले, और फिर मैं यहाँ से टॉप्स लेके गई थी और मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई वो टॉप कहाँ से, वो टॉप कहाँ से। भाई वो इस मार्केट से था, और सब लोग मुझसे लास्ट टाइम लिंक मांग रहे थे। अब मैं उनको क्या बताऊँ भाई कि मैं इस वाले मार्केट से लेके आई हूँ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर टॉप्स है इधर। इस वो ऐसी टी शर्ट थी, अभी तक भी ये सेम चल रही है। शर्ट मैंने वो पिंक कलर में ली थी। मुझे कुछ मिला जो मुझे आएगा, बहुत प्रिटी लग रहा है ना। गधे हटाओ इसको। मैंने बोला कुछ इतना भारी क्यों लग रहा है मुझे एकदम से। मेरा हैंगर कुछ फिट नहीं हुआ है मुझे, मैंने सब ट्राई करके देखा है, क्योंकि उनके पैड दिख रहे हैं यार, वो अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा चीप लग रहा है वो। मैं बोला नहीं ले रही हूँ, बट इशमीत ने ले लिया है। भाई क्या सुंदर डिजाइन हैं, वाओ सो प्रिटी। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है यार, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, सब अच्छे लग रहे हैं। बेस्ट है भाई, ये इतने हाइड्रेटिंग है ना, कुछ ना खाओ पूरा दिन, तुम फ्रूट्स खा लो बस इनके, बेस्ट है। इसमें ड्रैगन फ्रूट भी, ये वाला पिंक वाला भी है। थैंक यू। कोकोनट वाटर भी आ गया है। रोज बाल धो रही हूँ मैं, रोज। अब नहीं हो रहा है मुझसे, थक गई हूँ मैं मेरे बाल धोते धोते भाई। हम लास्ट टाइम भी ये जगह पे आए थे और मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि यहाँ पे स्विंग है और यहाँ पे बैठ के तुम जो तुम्हें पीना है वो पी सकते हो, और वहाँ पे भी पूरा लाइट्स ही लाइट्स, तो बहुत सुंदर था। तो मैंने सोचा यहाँ पे आएंगे वापस। गुड, ओके मैं रेडी हूँ। इशमीत नीचे चला गया है, हम लोग को निकलना है एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारी फ्लाइट है बैंकॉक की फुकेत से अभी 10 बजे। तो मैंने कल का ही पहना, क्योंकि कल 1 ही घंटा पहना था। चलो बैंकॉक मेरा फर्स्ट टाइम है, बट फटाफट चलो। सेल्फ सर्विस। Boarding at gate number. Gate number 6. फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे लास्ट एयरबीएनबी में, और मैं इसका रूम टूर 100% दूंगी तुम लोगों को, क्योंकि ये बहुत प्रिटी है। मेरी आंखों से लग रहा हो कि मैं बहुत नींद में हूँ, बहुत नींद में हूँ। यहाँ से एंटर होते ही बहुत छोटा सा किचन, ये भी क्यों था, वॉशिंग एरिया, फ्रिज, डाइनिंग एरिया, वॉशरूम। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। अभी आएगा हमारा बेडरूम। अब आता है मेन पार्ट। ओ ओ ओ वाओ, 50th फ्लोर के आसपास होगा, बट इतना ऊंचा भाई, बेस्ट व्यू, बेस्ट व्यू, सो प्रिटी। गाइस क्विकली चेंज कर लिया है, क्योंकि हमको एक काम है और मुझे एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं भाई। यहाँ पे हीट वेव्स है, मतलब इतना गर्म हो रखा है, बाहर जाओगे और अंदर आओगे तब तक तुम्हारा मुंह जलने लग जाएगा, भयंकर गर्म हो रखा है। मैंने बोला भाई मैं नहीं पहन के जाऊँगी, मैं एकदम टाइट कपड़े पहनूंगी नहीं बिल्कुल। मैंने 2 दिन से ऐसे कपड़े पहने थे जिससे मुझे रैशेज हो गए थे, और फिर मैंने सोचा नहीं भाई, मैं अजीब दिख जाऊंगी, मेरे को कोई पिक्चर नहीं चाहिए, बट मैं ऐसा अनकंफर्टेबल होकर नहीं जा सकती बाहर। और अगर मैं बाहर देखूँ ना लोगों को, तो लोगों ने इतने कंफर्टेबल, मतलब एकदम लूज शॉर्ट्स, एकदम लूज पजामा, ये सब पहन के घूम रहे लोग, और इशमीत मुझे जीन्स पहन लो, ये पहन लो, नहीं पहन के जाऊँगी अब मैं। हो गया है बस। मैं इतनी काली क्यों दिख रही हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। भाई बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत गर्मी है, मतलब मुझे पता था कि यहाँ पे गर्मी है, इवन इशमीत को भी पता था, फिर भी इसने बोला अभी चलेंगे चलेंगे चलेंगे।
2 दिन हम बैंकॉक में इसलिए रुके हैं क्योंकि हमको काम है, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं था मेजर इधर आने का, और मैं कभी आई भी नहीं थी तो मैंने सोचा ठीक है घूम लेंगे। बट कब सबसे गलत सोचा मैंने, इस टाइम पे बैंकॉक में भाई हीट वेव चल रही है। मैं राजस्थान से हूँ और मुझे पता है वो 50 डिग्री वाला फील, अभी मुझे वो सेम वाली वाइब आ रही है, पूरी एनर्जी चली जाती है। हम जाएंगे नीचे, कुछ देखेंगे, कुछ फ्रूट्स खाएंगे, कुछ अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक पियेंगे और आएंगे। बस इतना ही है आज का। आज हमने मेन इसलिए रखा है, अगर हम रात में पार्टी वार्टी करने गए तो ठीक है, अदरवाइज़ जो व्लॉग्स थे पहले वही थे। मैं मेजर बैंकॉक में इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं करने वाली। आधे घंटे में कैब में इशमीत की लैब पे सो के आई हूँ भाई। मेरे से हो ही नहीं रहा यार, मतलब मैं ट्रैवलर नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैं वैसी बंदी हूँ कि अगर मैं 7 दिन की ट्रिप में आ रही हूँ, मुझे 3 दिन ही बाहर जाना है, बाकी के टाइम पे मुझे घर पे बैठना है, अपना काम करना है। मैं हर टाइम चिल नहीं कर सकती। और ये पूरे ट्रिप में मैंने काम किया है तो मुझे ऐसा फील ही नहीं आ रहा कि भाई मैं कहीं बाहर हूँ, अभी दूसरी कंट्री में। और ये जो मेरी स्किन जो इतनी ग्लो कर रही है भाई, ये आधा तो तेल लग रहा है मुझे मेरे फेस पे। ऐसी स्किन मेरी मुंबई में कभी नहीं दिखती थी, पता नहीं यहाँ पे आके फुकेत आके जब तो मैं इतनी गंदी दिख रही होती हूँ बना के, फिर भी ऐसी चमक रही है। हो इतना पसीना आएगा मत आना। अप्रैल में कभी भी तुम फुकेत नहीं आओ, तुम फुकेत जाओ दिसंबर में। हम दिसंबर में फुकेत गए थे, शायद 5-6 दिन के लिए गए थे, उसमें से 4 दिन बहुत अच्छे थे, 2 दिन बारिश की वजह से थोड़ा ह्यूमिडिटी थी, बट बाकी के 4 दिन बहुत ठंडा था, प्यारा सा वेदर था, बहुत ठंडा भी नहीं, नॉर्मल ठंडा था। अप्रैल में जो भाई नहीं जाना। इंसान इस ट्रिप में मेरे को बहुत इरिटेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। इसको पता है वो गर्मी से चिड़चिड़ होता है। अभी आपने कैब बुलाई कैब, तो हम नीचे जाके धूप में खड़े होंगे क्या? पागल हो क्या? होना पड़ेगा, मेरे को गेट नहीं समझ आ रहा। ओह शरीर टूट चुका है पूरा। क्या किया आपने? ऐसा कौन सी मजदूरी कर रहे हो आप? बस मैं 6 बजे उठ के फ्लाइट पकड़ी और पूरा दिन फिर ऐसी सिटी में निकालो जहाँ पे भपके पड़ रहे हैं भाई। क्या पड़ आपको नहीं पता ना क्या होता है, मतलब हीट वेव्स हमारे उधर भपके बोलते हैं उसे। भपके पड़ रहे हैं यहाँ पे। मेरा तो मन ही नहीं करा कुछ कपड़े पहनने का। मैंने कहा ये इशमीत ने अभी कल ही ली थी, ये मैंने पहन ली। गाइस छोले भटूरे ऑर्डर कर दिए हैं, पानी पूरी आएगी। इशमीत का वो है मेन्यू, ये 10,000 स्टेप्स हमने कर दिए हैं। हाँ 10,000 स्टेप्स, इतना थक गए भाई हम। दिन से 1500 कैलोरीज ही ले रहे हैं, तो आज सोचा 2500 ले लें। हाँ वही भाई, मेरे को यही खाने का मन था, मेरे को कुछ और नहीं खाना है बस। ओके घर पे आ गए थे, चेंज वेंज सब कुछ कर लिया था, और ईशू हर टाइम खा रहा होता है, हर टाइम। बट मैं तुम्हें शाम और रात का भी व्यू दिखाऊंगी और फिर उसके बाद मैं व्लॉग एंड कर दूंगी। कल का दिन लास्ट है, हम लोग कल जा रहे हैं सुबह। मैं अभी का व्यू दिखा देती हूँ। ओह माय गॉड, क्या सुंदर व्यू है। और ये रहा ईशू है, वाओ सो प्रिटी। ये ऊपर रखा है। गाइस अभी हम वहाँ पे जाने वाले हैं जहाँ पे बोट चल रही है ना, वहाँ पे हम लोग अभी जाने वाले हैं। भाई इशमीत और मैं एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि पूरा सनसेट हो गया, हर चीज़ एकदम वो हो गई है, बट वहाँ पे एक छोटी सी जगह है जो एकदम वाइट कलर की है, येलो कलर की है। कितना डिफरेंट दिख रहा है यार, वो क्या हो गया इशमीत? खिड़की लग रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने खिड़की भाई वो क्या है, मतलब कितना अलग दिख रहा है यार वो। भाई अभी सब कुछ डार्क हो गया है, बट वो एक छोटा सा एरिया अभी भी वाइट है भाई। मैं तो इशमीत को बोल रही हूँ कि भाई ऐसा व्यू कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी कैफे से कहीं से भी नहीं मिलेगा जहाँ हम एयरबीएनबी में रुके, और हमें इतना क्यूट सी जगह मिली हुई है। बस यहाँ पे ना प्यारे प्यारे मध्यम गाने लगा दो, एकदम कैफे वाइब से। वो तो है। कल रात में मैं सो गई थी और इशमीत बाहर अकेला बैठा था। मैं इतनी टायर्ड थी भाई, मुझसे नहीं बैठा जा रहा था, मुझसे सच में नहीं बैठा जा रहा था। अरे वॉशरूम में ना उसने ये लगा दिया है, उसने शार एरिया अलग ही नहीं दिया। मतलब सोचो अगर तुम्हें हेयर वॉश करना है तो तुम वहां खड़े होकर हेयर वॉश करोगे, क्या सेंस है इस बात का। प्लस उसने यहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी दी हुई है ना, पावर, सीट, वाटर, एनर्जी सेवर, यहाँ पे स्टॉप,
रेयर फ्रंट। अरे भाई क्या जरूरत थी, एक नॉर्मल एरिया दे देता पानी का, क्या ड्रायर भी दिए। हाँ तुमने यूज किया ये था ना तुमने यूज किया ना, झूठ इधर देख के जाओ ना, इधर इसमें क्या है? करके कैसे तुम यूज। मुझे उसमें जाना है इशू, उसमें जाना है प्लीज इशू, जाओ ना। प्लीज प्लीज नहीं मैं यार, नहीं जा चलो ना सकता, पागल प्लीज हूँ। यार इशू प्लीज। हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। वे बहुत फन होगा, बहुत ज्यादा। आप नहीं, तुम जाओ। कहाँ कोई बैठा ही नहीं है, ऐसे ही चल रहा हूँ। बैठे हुए लोगों की वो लाइट है उस पे। नहीं कहीं नहीं जाना है इसको, कहीं नहीं जाना है इसको, सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी थी इसको, मेरे साथ में यहाँ पे नहीं जाना है। चलो ना यार प्लीज। अच्छा चलो इस पे तो चलो, इस पे चलो। कितना बहुत फास्ट जा रहा है भाई। ये फास्ट, ये फास्ट है, ये फास्ट है। भाई यहाँ पे ना ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम थक गए हो तो नीचे बैठ जाओ ऐसे। इशमीत भी वही चीज़ एक्सेप्ट कर। बहुत फनी लग रहे हो आप यार, उठ जाओ। हो गई पोटी, हो गई भाई। गर्मी तो देख ली थी बट बारिश नहीं देखी थी। तो यहाँ पे भयंकर लाइटनिंग और थंडरिंग हो रही है यार, मेरी फट रही है। इशू, अरे आपको डर नहीं लग रहा? डर के लग, मुझसे तो लगना चाहिए, तुमसे तो लगता रहो। है ना। बहुत डर लग रहा है मुझे यार, बहुत ज़्यादा हो रही बारिश यार। हम कल बस घर पहुंच जाए, हम लोग पहुंच जाएंगे ना। आ जाओ इशू, मेरा ब्लॉग तो एंड कर दो यार, पूरे ट्रिप पे मैंने ब्लॉग किया यार। गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज, क्योंकि इतना एफर्ट लगा के मैंने तुम्हारे लिए ब्लॉगिंग करी ना, भले कितना भी लग गया हो मुझे, कुछ भी हो गया हो, बाहर नहीं गए हो, इतना चिड़चिड़ हो रखा था क्योंकि बहुत गर्मी थी, बट इशू मेरा सर्वाइवर है। बाय गाइस, बाय। इसका डंडा कहाँ गया? गायब कर दिया तुमने। इशमीत ने तोड़ा है ये सोटी होती है बूढ़ों की। वही है, देखो ये थोड़ा टेक्नोलॉजी वाला बैग है हमारा। क्या दिक्कत क्या हो रही है? कुछ दिक्कत हो रही है?